हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, RM और जिन मिस्टर एंड मिसेस जियोन को जंगकुक से मिलने के लिए अपने मेंशन में बुला लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। मिस्टर जियोन RM और जिन की तरफ देखते हैं और उनसे अपनी बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ सर, अब आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम अपने सन को लेके ये सिटी ही छोड़ के चले जाएंगे। प्लीज़ अब आप हमारे सन को हमारे साथ जाने दीजिए। ये सुनकर RM और जिनको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उनके पेरेंट्स दोनों जने उनके आगे जाके, जिन और RM के आगे जाके रोने लगते और कहते हैं हम अपने सन को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, प्लीज़ सर। ये सुनकर RM और जिन उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ मिस्टर जियोन, आप दोनों ऐसे ना कहें। अब ते और जंगकुक मैरिड कपल है और जंगकुक अब ते का लाइफ पार्टनर है, लॉफुली हस्बैंड है। आप समझें इस बात को। अब हम जंगकुक को यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। जंगकुक यहाँ पे सेफ रहेगा। आप प्लीज़ हम पे ट्रस्ट कीजिए। हम जंगकुक के आसपास ते को नहीं आने देंगे। और वो ये कहकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमें हमारे सन की क्या हालत कर दी है आपके सन ने। प्लीज़, वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर माफिया है। वो बस कुकी को हेट करता है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। ये सारी बातें सुन के बस कुकी साइलेंटली एक कोने में खड़े होके बस रोए जा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में पेन हो रहा था। फिर जिन कुकी के पास आते हैं और उनसे बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, बेबी तुम हम पे ट्रस्ट करते हो। तो कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उनसे अपनी बहुत ही लो टोन में बस यस कहते हैं। जिसे सुनकर जिन उन मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन से कहते हैं कि देखिए सर, हम आपके सन को अब कुछ नहीं होने देंगे। कुकी हमारे पास बिल्कुल सेफ रहेगा। हम ते को कुकी के आसपास भी नहीं आने देंगे। प्लीज़ आप एक बार हम पे ट्रस्ट कीजिए। और बेबी, अब तुम जानते हो ना कि ते तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर ते को पता चल गया तो वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के ले आएगा और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ कुकी, तुम अपनी लाइफ को ऐसे हेल्प मत होने दो और तुम हम पे एक बार ट्रस्ट करो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कहकर जिन कुकी को समझाते हैं, कुकी बस अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं और अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं, मॉम डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे ठीक रहूँगा। और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते हैं। बस उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। मिसेस जियोन जंगकुक के पास आते हैं और उन्हें टाइटली हक करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, बेबी तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। और वो ये कहकर मिस्टर जियोन के साथ मेंशन से बाहर चली जाती हैं। कुकी बहुत ज़्यादा इस समय वीक फील कर रहे थे। जिन उन्हें गेस्ट रूम में ले आते हैं और उन्हें बहुत ही आराम से बेड पे लिटा देते हैं और उन्हें कुछ मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि बेबी बस तुम रेस्ट करो और कोई भी तुम्हें अब हर्ट नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम प्लीज़ एक बार बस हम पे ट्रस्ट करके देखो। और वो ये कहकर उनके हेड पे अपने हैंड को रखते हैं। वो देखते हैं कि कुकी को बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं। फिर वो एक बाउल को लाते हैं और कुकी की केयर करने लगते हैं। कुकी कुछ ही देर में अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और वो सो जाते हैं, जिसे देखकर जिन्हें एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उन्हें अपने सन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने कुकी की ऐसी कंडीशन कर दी है। कुकी इस समय कितना ज़्यादा वीक और पेन में दिख रहा है, ये सोचकर जिनको बस ते पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी साइड ते बस जेनी को ढूंढते पागल हो रहे होते हैं। वो गुस्से में सब लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं। वो अपने गार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा उन पे शॉट करते हुए बोलते हैं कि तुमसे अभी तक एक गल का पता नहीं लगाया गया, तुम कैसे हो। और वो गुस्से में अपनी पॉकेट से एक गन को निकालते हैं और अपने एक गार्ड को शूट कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे कहीं से भी मुझे जैनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जिसे देखकर वहाँ पर जेहोप आ जाते हैं, जो उनके मैनेजर हैं। वो उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप अपने आप को संभालिए। पर ते बहुत ही ज़्यादा एंगर में होते हैं और वो गुस्से में उनकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। उनका आइज़ एकदम रेड हो गई होती है। वो गुस्से के मारे एकदम पागल हो रहे होते हैं और वो बार बार चिल्लाते हुए कहते हैं कि जैनी तुम कहाँ हो, प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उस तुम्हारे ब्रदर से बस नफ़रत करता हूँ, मैं उसे हेट करता हूँ, मैं उसे
बस अपनी लाइफ से दूर करना चाहता हूँ, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर गए हो ना जानी। और ये कहते हुए ते गुस्से में ग्लास टेबल पे अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से मारते हैं, जिसकी वजह से ग्लास टेबल टूट जाता है और उसके कुछ पीसेस ते के हैंड में भी लग जाते हैं और वहाँ से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर जेहोब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो ते के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप ऐसे अपने आप को हर्ट करना बंद कीजिए। पर जैसे ते उनकी बात नहीं सुनते, वो उन्हें ज़ोर से पीछे की तरफ पुश करते हैं और गुस्से में उन पे चिल्लाते कहते हैं कि मेरी केयर करना बंद करो, बस मेरे लव जैनी को ढूंढो। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जेहोब ये देखकर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो जल्दी से गार्ड्स को जैनी को ढूंढने के लिए कहते हैं और वहाँ से सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए ऑर्डर दे के वो वहाँ से चले जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो एक बार में आके बैठ जाते हैं। वो बस कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो गुस्से के मारे बिल्कुल पागल हो रहे होते हैं। वो बार बार जंगकुक के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्यों उसकी वजह से उनका लव दूर चला गया, वो ये सब कैसे कर सकता है, वो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सोचकर ते बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से अपना सेंस खो देते हैं और वो काउंटर पे अपने हेड को नीचे करके सेंसलेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हैं और वो ते को फ़ोन को लेते हैं और वो उनके ऑफिस में कॉल करते हैं। फ़ोन जेहोब उठाते हैं। वो जैसे ही मैनेजर की सारी बातें सुनते हैं, वो बहुत ही हड़बड़ी में तुरंत ही बार के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही क्लब में आते हैं, वो देखते हैं कि ते बस अपने हेड को डाउन करे हुए और वो सेंसलेस हो रखे हैं, जिसे देखकर जेहोब तुरंत ही उनके पास भागते हैं और वो ते को होश में लाने की कोशिश करते हैं। पर मैनेजर उन्हें बताते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, जिसकी वजह से ये अपने सेंस में नहीं है। ये सुनकर जेहोब एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपने कार्ड को पे करने के लिए मैनेजर के हैंड में देते हुए वो ते को सहारा देते हुए कार के अंदर लेके आते हैं। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि ते बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वो अपने प्यार को, जैनी को ढूंढने के लिए इतने ज़्यादा क्रेज़ी कैसे हो सकते हैं। फिर वो उन्हें लेते हैं और उनके मेंशन में लेके जाने लगते हैं। वो कुछ देर के बाद जब वो मेंशन में आते हैं, वो उनको बहुत ही केयरफुली लेके मेंशन के अंदर आते हैं, जो कि आरएम देख रहे होते हैं। और वो तुरंत ही जेहोब के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ते को ये क्या हुआ है। तो वो अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि सर, ते सर ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, जिसकी वजह से वो अपने सेंस में नहीं है। और ये कहकर वो उन्हें कहते हैं कि सर, मैं इन्हें इनके बेडरूम में छोड़ के आता हूँ। तो आरएम भी उनकी हेल्प करते हैं और वो ते को उनके बेडरूम में पहुँचाने में जेहोब की हेल्प करते हैं। फिर आरएम ते कोई बॉडी पे अच्छे से ब्लैंकेट को कवर करते हैं और वो नीचे आ जाते हैं हॉल रूम में। वो जिन को बुलाते हैं और वो जिन से कुछ बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेहोब भी उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। वो जिन को बताते हैं कि ते इतने ज़्यादा ड्रंक होके आए कि उन्हें अपना सेंस भी नहीं था। ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि ते ये सब क्या कर रहा है आरएम, ऐसे तो वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेगा, हमें ते को रोकना होगा। पर आरएम उन्हें समझाते हैं कि हमें बस ते को कुछ टाइम देना होगा। और ऐसे ही डेज जा रहे होते हैं। अब ते की ये डेली की आदत हो गई थी। वो एवरी डे बस पूरा दिन जैनी को ढूंढते थे और नाइट में वो बार में जाके बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते थे और जेहोब उन्हें हमेशा उनके मेंशन में छोड़ने आते थे, जिसकी वजह से जिन और आरएम को बहुत ज़्यादा ते पे गुस्सा आता था। पर ते एक बार भी उनकी बात नहीं सुनते थे, उनसे बात तक नहीं करते थे। वो सुबह होते ही अपने मेंशन को छोड़ देते थे। वो एकदम क्रेजी हो चुके थे। और दूसरी साइड जंगकुक ते सब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। वो ते के सामने बिल्कुल भी नहीं आते थे और वो बहुत ज़्यादा अब बोर फील करने लगे थे। अब वो पहले से ज़्यादा ठीक थे, तो वो अपने मॉम जिन से परमिशन मांगते हैं अपने स्कूल को कंटिन्यू करने की, जिसे सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं कि यस बेबी, तुम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो, तुम अपने स्कूल को कंटिन्यू कर सकते हो और किसी को भी कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी मैरिज हुई है, ये सब तुम मत बताना। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। तो ये सुन के जेके भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि वो फाइनली अब यहाँ से बाहर जा पाएंगे और अपने फ्रेंड्स से मिल पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं
और वो नेक्स्ट डे ही अपने स्कूल में जाने का डिसाइड करते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग जल्दी से रेडी होके जैसे ही डाइनिंग टेबल पे आते हैं अपने ब्रेकफास्ट को करने, तभी वो देखते हैं कि ते भी अपने रूम से आ रहे हैं, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही जिनके पीछे आके छुप जाते हैं। वो बस ते को देखना नहीं चाहते, वो उनसे इतना ज़्यादा डर रहे होते हैं जिसे ते अच्छे से नोटिस करते हैं। और वो अपने आईब्रो को रेस करके बहुत ही अपनी एंग्री आई से जेके की तरफ देख रहे होते हैं, जिसे जिन नोटिस करते हैं। और वो ते से कहते हैं कि ते तुम भी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाओ। और वो अपनी मॉम की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने कहा है ना ये मेरे सामने अब कभी नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सुनते ही जेके तुरंत ही अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो जिन उनके हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं कि ये क्या हरकतें थे, वो अपना ब्रेकफास्ट करने आया, उसे अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो और तुम भी आके कर सकते हो, इतना कोल्ड बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी बात सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये अपने स्कूल कंटिन्यू कर रहा है, इसने मेरे से क्या परमिशन ली है। ये सुनकर जिन उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फेस से देखते हैं और कहते हैं कि वो तुमसे परमिशन क्यों लेगा, उसे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, तो इसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुकी का जो मन करेगा वो कर सकता है। ये सुनकर ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं, अपनी मॉम की तरफ, और कहते हैं कि मैं इसे बाहर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। मैंने इससे कोई मैरिज अपने हैप्पीनेस के लिए नहीं करी है, इसकी लाइफ को हेल्प करने के लिए करी है, तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर जेके की आंखों से बस आंसू ड्रॉप होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो जिन के पीछे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी शिवर कर रही होती है, वो ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले पा रहे होते हैं, जो कि जिन नोटिस कर रहे होते हैं कि जंकुक बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और वो वहाँ से बस जाना चाहते हैं। जिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि बेबी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जंकुक के करीब जाते हैं और वो बहुत ही टाइटली उन्हें जिनके हैंड से फ्री करते हुए उनके जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा लव मुझसे दूर गया, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते हो कि तुमने जेनी को कहाँ रखा है, वो कहाँ गई है, वो तुम्हें कुछ तो बता के गई होगी, तुम क्यों हम मेरी लाइफ को ऐसे ख़राब कर रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो ये कहते हुए ते की आंखों से बस आंसू गिर रहे होते, वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे होते इस समय। और जंकुक को अपने चेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो अपने दोनों हैंड से ते के हैंड को होल्ड करते हैं और उनके हैंड को अपने चिक से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ते को इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो कहते हैं कि तुम अपना माउथ ओपन क्यों नहीं करते, तुम मुझे मेरे जेनी के बारे में क्यों नहीं बताते, तुम क्या चाहते हो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।